उन्नाव में फल फूल रहा अवैध गांजे का कारोबार। कोतवाली पुलिस की आंख के नीचे उड़ रहा धुआं। माफिया बच्चों को बड़े पैमाने पर बना रहे नशेड़ी। सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार बने हुए अनजान। गंगा के किनारे बसा उन्नाव का जिला, जिसे कलम और क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। इसी धरा से एक से बढ़कर एक रणबांकुरे निकले। यहीं पर भारत रत्न अटल जी अपनी कलम से कविताओं को उकेरा करते थे। उन्नाव की पहचान गौरवशाली साहित्यिक और क्रांतिकारी इतिहास के चलते देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होती है। इसी धरती से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निकले। पंडित चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि भी यही शहर है। इसी के चलते इसे ज्ञान और वीरता की जननी कहा जाता है। लेकिन अफसोस, शासन और प्रशासन की उपेक्षा के चलते महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर का उन्नाव उदास है। जिस भूमि पर बड़े बड़े धुरंधर जननायक निकले, आज वो नशे की फसल लहला रही है। युवाओं का भविष्य नशे के चलते बर्बाद हो रहा है। शिक्षा की जगह युवा नशा कर रहे हैं। नशे का कारोबार कर प्रदेश के दूसरे जिलों में इसे फैला रहे हैं। ऐसे में समाचार स्टेट ने बड़ा बीड़ा उठाया है। हम हुक्मरानों को जगाएंगे, पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों तक उन्नाव की आवाज पहुंचाएंगे। पंजाब में युवाओं में ड्रग्स की लत के ऊपर बनी फिल्म उड़ता पंजाब काफी विवाद हुआ था। फिल्म में दिखाया गया कि नशे के चुंगल में फंसकर किस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह क्रांतिकारियों की नगरी उन्नाव के युवाओं की रगों में भी तेजी से नशा घुल रहा है। यहाँ नशा गांजा, अफीम, नशीली दवाओं का है। कई युवा नशे के पैसों की जुगाड़ करने के लिए लूट, चोरी, हत्या जैसे अपराध करने से भी नहीं हिचक रहे। ये सब पुलिस को पता है, फिर भी इन्हें रोका नहीं जा रहा। जानकार बताते कि इस समय गांजे का काला कारोबार शहर कोतवाली क्षेत्र में तेजी से फल फूल रहा है। कोतवाली के इलाके में से दर्जनों पॉइंट है जो खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। तस्कर नाबालिग युवाओं के जरिए बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर रहे हैं। नशे के इस कारोबार में महिलाएं भी अहम रोल निभा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में 3 से 4 महिलाएं हैं जो गांजे का कारोबार करती हैं। पुलिस को इनके बारे में पूरी जानकारी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांजा तस्कर हर माह पुलिस को चढ़ावा देते हैं, जिसके कारण गांजे का कारोबार कोतवाली क्षेत्र में फल फूल रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कांसीराम कॉलोनी, सिविल लाइन, अस्पताल रोड, शेखुपुरा नहर, करोवन, दोस्ती नगर, सरोसी में गांजे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। हालात इस तरह से खराब हो गए हैं कि गांजा तस्कर अब स्कूली बच्चों को चिलम पकड़ा रहे हैं। शाम के वक्त बच्चे गांजे का नशा करते हुए दिख जाएंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांजे के अलावा सुलेसन के जरिए शहर में नशे को फैलाया जा रहा है। गांजे के साथ साथ कुछ युवा स्कूली बच्चे सुलेसन का भी नशे में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्नाव जिला कानपुर फतेहपुर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन्हीं दोनों जिलों से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर उन्नाव लाया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि लॉकडाउन में नशे के कारोबार ने और तेजी पकड़ी। गांजा विक्रेताओं की शहर में गहरी पैठ है। शहर का हर इलाका उनकी चपेट में है। 1 साल के आंकड़े देखें तो ज्यादातर अपराध में गांजा पीने वाले ही पकड़े गए। इस कारोबार की चपेट में सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर युवा इसकी चपेट में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कारोबार पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम है। कुछ लोग लालच में इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लगा तो नई पीढ़ी अधिक बर्बाद होगी और अपराधी बढ़ सकते हैं।